हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग मैथ्स के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं। और ये सारी कंपटीशन यानी एसएससी, जीडी और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये सीटेट और यूपीटेट वगैरह में भी ये सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में आते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक है। हम इसको करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू आती है। किसी संख्या के, माना ये किसी संख्या, कोई संख्या है जिसे हमें लेट करना पड़ेगा। x है, x का 5/6 भाग 5/6 इंटू के 2/3 यानी 2/3 भी यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा का 3/4 यानी 3/4 अगर वो 15 है तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इसको लोवेस्ट में कर लेते हैं। 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 1 3। अब यहाँ पर हमारा आएगा x इंटू 5 यहाँ पर 3 4 12 हो गया इक्वल्स टू 15। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ये 5 1 5 3 15 यानी x जो आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी x जो आ गया 12 3 48 सॉरी 36। ये इसका 36 हो जाएगा आंसर। यानी जो नंबर था, संख्या जो थी वो हमारी ये 36 हो जाएगी। इसका जो चौथाई पार्ट और तिहाई दिया था वो सब इस तरह से दिए थे और हमने इस तरह सॉल्व किया है। यानी जो नंबर आया वो हमारा आ गया 36, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, वह संख्या क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन ये भी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत इजी वे में देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यानी 2 अंकों का जो योग है वो हमने यहाँ 2 अंक ले लेना। माना 2 अंक जो है वो x और y है, जिनका योग जो दिया गया है वो 8 दिया गया, यानी x एक नंबर हो गया, सेकंड नंबर जो हो गया y हो गया, उनका जो सम दिया गया वो 8 दिया गया और उसका गुणनफल। अब इन्हीं दोनों नंबरों का जो गुणनफल है यानी x और y का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, उसमें रखने के बाद हम यहाँ पर x और y निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ x माइनस वाई हमें निकालना है, इसको हमें एज इट अभी रखना है। यानी x प्लस जो y दिया गया वो 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy जो था वो 15 था। यहाँ पे वैल्यू मैंने रख ली, यहाँ 64 हो जाएगा माइनस 5 4 15 4 60 हो जाएगा। यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। तो यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 है। यानी अब इधर हम इस देख लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था तो इधर रूट आ जाएगा 4 पे, यानी x माइनस वाई की जो इसका रूट जो होगा वो 2 हो जाएगा। यानी x माइनस वाई जो हमारा आ गया वो x माइनस 2 बराबर 2 हो गया। यहाँ पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस वाई या x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है, घटाने पर कर देंगे। तो यानी ये वाली वैल्यू जो होगी प्लस माइनस की कट जाएगी और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2x। यहाँ सॉरी, ये जोड़ने पर यहाँ लिख लेते हैं, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा 10। यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/2 2 5 10, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। और यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, x की जगह पे 5 रख दो प्लस y इक्वल्स टू 8, यानी जो y हो जाएगा वो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, यानी जो y आ गया वो हमारा 3 आंसर आ गया। यानी x और y जो होंगे वो यहाँ पर x जो है 5 है और y 3 है। तो यही दोनों नंबर थे, दोनों 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग जो था वो 8 था और उसका गुणनफल 15 था, वह संख्या क्या हो जाएंगी। तो दोनों की जो संख्या है वो आपके यहाँ पर दी गई है, x 5 हो गया और y 3 हो गया। तो चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाली है x और y, अब यहाँ x हमारा 5 है, x y 2 अंकों की संख्या थी तो x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और 3, या y की वैल्यू यहाँ पे yx लिखा जा सकता है, तो यानी 3 5 ये दोनों ही नंबर हो सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग समझ सकते हैं। यानी हमें पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, इनका अगर हम गुणनफल करते हैं तो 15 हो जा रहा है, इनको ऐड करते हैं तो 8 हो जा रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है
तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, मतलब ये 60% हो जाती है, अपनी खुद की जो संख्या थी उसका 60% हो जाती है, वह संख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लेट कर लिया, माना एक संख्या बराबर x है, तो x में से 32 घट जाता है, x माइनस 32 हो गया इक्वल टू अपनी ही संख्या का वो कितने परसेंट, यानी 60%। 60% यहाँ कर देते हैं, x माइनस 32 इक्वल टू x इंटू 60/100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी x माइनस 32 इक्वल टू 3x/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा, x माइनस 32 इक्वल टू 3x। जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका तो 5x माइनस इसका करेंगे, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 3 जा 15 16, यानी 160 इक्वल टू 3x। ये इधर आ जाएगा 5x माइनस 3x, और ये 160 राइट साइड चला जाएगा तो यानी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी x जो था वो हमारा 80 नंबर आ गया, यानी वह संख्या हमारी 80 हो गई है। यहाँ हमारा आंसर 80 हो जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, यहाँ में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको इसकी क्वेश्चन बना लेनी है और देन सॉल्व कर देना है। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। कोई एक संख्या थी जिसको हमने मान लिया था x, और x में से 32 घटाया जाता है, तब अपनी ही वह खुद यानी x जो था उसका 60% हो जाती है। तो यानी x माइनस 32 इक्वल टू यहाँ पे 60/100, यहाँ परसेंट का साइन लगा तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, सॉल्व कर देंगे, यानी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 दिया गया है, 143 दिया गया है, उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। दो लगातार संख्याएं, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी जो हो जाएगी वो x प्लस 2 हो जाएगी। यानी जब हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो यानी ये ऑड नंबर आता है। जैसे हमारे पास 1 है, इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 3 हो जाता है, यानी 1 के बाद 3 हो जाएगा अगर इसमें 2 ऐड करेंगे। तो वैसे ही हमारा पहला नंबर x था, दूसरा x हमने लिट कर लिया, फिर इसका यानी 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो यानी x इंटू एक्स प्लस 2 का हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, और यहाँ पे 143 हो जाएगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 143। अब यहाँ हमारा आ जाएगा ये 143 आ गया। अब इसको क्या करना होगा, इसको हाँ 143, अब यहाँ से हम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब जब ये इक्वेशन बन गई, इसके बाद हमें इसका फैक्टर करना है, चेक करते हैं इसका फैक्टर होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो इसका मैं फैक्टर कर लेता हूं, तो चलिए फैक्टर देख लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अगर मैं 13x माइनस 11x करूं और माइनस 143 इक्वल्स टू 0। 13 और 11 का जो मल्टीप्लाई कराएंगे 143 हो जाएगा, इनको आपस में घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। ये इसका फैक्टर करने का तरीका होता है। चलिए हम इसको कर लेते हैं कॉमन, तो यानी यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन हो जाएगा, x और प्लस यहाँ 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद ये दोनों ही कॉमन है, तो यानी कॉमन वाली वैल्यूज x प्लस 13 हो गई, और इसके बाद x माइनस 11 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद यानी x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, अब इसमें x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ पे x सेकेंड जब इक्वेशन लेंगे तो इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 11। एक वैल्यू हमारी ये माइनस में आ गई 13, और एक जो वैल्यू आई है वो 11। हमें लेना है पॉजिटिव वाली वैल्यू, यानी x इक्वल्स टू 11 लेना है। तो x से जब हमारा 11 हो गया तो यानी पहला नंबर तो 11 हो गया, दूसरा जो नंबर था पहला नंबर बराबर 11 हो गया, दूसरा जो हो जाएगा वो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11 प्लस या दूसरा 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो यानी 13 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 143 हो जाएगा, और इनको पहला नंबर जो हो जाएगा वो 11 और दूसरा नंबर हमें निकालना था वो 13 हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक था, यानी यहाँ हमें सबसे पहले फैक्टर ध्यान से करना है। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, पॉजिटिव वाली लेनी है। तो ये हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी हैं। चलिए निकाल ली। उसके बाद अब हमें क्या करना है, x यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा, योग बराबर वो 13 प्लस 11, तो यानी 24 इसका योग हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उसके बीच का अंतर 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी दो अंकों की एक संख्या
के अंकों का योग 12 है, यानी दो अंकों की एक संख्या है जिसका योग 12 है और उसके बीच का जो अंतर है वो 2 है, तो कौन सी संख्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दो अंक हमने लेट कर लिए x और y, x प्लस वाई, जो यानी x और पहला अंक हो गया x और दूसरा अंक हो गया y, इनका जो योग है वो 12 है। इसके बाद उनके बीच का अंतर यानी इसी का अंतर जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, यानी x और y का जो अंतर है वो 2 दिया गया है। यहाँ पे हमें x और y को सॉल्व कर देते हैं। तो जब इनको हम ऐड करेंगे यानी इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2x इक्वल्स टू यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी 12 प्लस 2 14, यानी x जो निकल आएगा 14/2, 2 7 14, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 7 आ गई। अब यहाँ से मैं y निकाल लेना इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद, यानी पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में हम पुट कर लेते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो यानी x हमने निकाल ही लिया 7 प्लस 5, y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू 5 यहाँ पर निकल आई वैल्यू। अब हमारा जो इक्वेशन होता है यानी वो दो अंकों की संख्या के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है 10x प्लस y, यानी ये दो अंकों की संख्या के लिए होता है। तो यानी हम दो अंकों की यानी 10 पहला हो गया इनटू y जो हमने x निकाला है वो 7 हो गया, प्लस y मींस 5 हो गया, यानी 10 7 70 प्लस 5, तो 75 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का उल्टा यानी हो सकता है 57 भी हो सकता है। दो अंकों की जो संख्या है उनका वह संख्या 75 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है। अगर इनको ऐड करते हैं आपस में तो 12 हो जाता है, और यहाँ पर हमें 75 और 57 दोनों अंक सेम है, यानी सेम वैल्यूज हैं, और अगर इनकी हम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 12 आएगा। दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका योग 12 आ रहा है। तो चलिए ये आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 90 है, उनमें से सबसे छोटी सी संख्या के 1/4 को सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने के बीच अंतर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यानी तीन लगातार संख्याएं जो है वो सम है। सम का मतलब हो गया पहली जो संख्या हो गई x हो गई, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, और तीसरी जो हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी, यानी ये सम संख्याएं हैं तीन, कोई तीन सम संख्याएं हैं। तो इनके सम का जो योग है यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 90 है। यहाँ पर 1 2 3x है तो 3x लिख लिया, यहाँ हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 90। अब यहाँ हमें ये 6 को उधर भेज देना है, x इक्वल्स टू 90 माइनस 6, x इक्वल्स टू 90 माइनस 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। अब यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 24 आ गई। पहली संख्या जो हमें पता चल गई है वो 28 है, मैंने लिख दी। और अगर मुझे दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी होगी तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 30, और तीसरी रॉन्ग हो गई थी, यानी यहाँ पर हो जाएगी x हमने 28 निकाला, 28 में हम 4 ऐड कर देंगे तो यानी 32 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली संख्या हो गई 28, दूसरी संख्या 30 और तीसरी जो संख्या हो गई वो 32 हो गई। अब यहाँ पर हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या के उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या 2 गुने के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन इसकी लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो 28 और सबसे बड़ी जो संख्या है वो 32 है, तो 32 का 2 गुना यानी इसका डबल, और सेकंड जो अंतर यानी सबसे छोटी का 1/4 इंटू 28 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो अंतर आप निकाल लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 57, यानी 64 माइनस 7 करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जो बीच दोनों अंकों के बीच का जो अंतर है 2 गुना करने पर वो इतना है, और इसका 1/4 करने पर ये अंतर आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है तब संख्या 36 बढ़ जाती है, वह संख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। एक संख्या मैंने माना संख्या जो है वो हमारे पास x है, बराबर x हो गई। अब x को कितना बढ़ा दीजिएगा, 4/7x, इसको अगर बढ़ा देते हैं तो 36 संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर माना एक पहली जो संख्या थी वो x थी, और इसको सॉल्व करेंगे, पहला x प्लस 7/4 यानी बढ़ाया जाता है, यानी पहली संख्या में अगर हम 4/7x ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा नया नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x प्लस 36, यानी x प्लस 36 बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ से एक x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x अपॉन 7 इक्वल्स टू 36 बचेगा। यहाँ पे 4 वन जा 4, 4 9 जा 36, x इक्वल्स टू 7 इंटू 9, 9 7 जा 63, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो 63 हो जाएगी, यानी वो संख्या जो है वो 63 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच जो अंतर है वो 72x यानी 72x है का अंतर है, वह संख्या क्या हो जाएगी। तो मान लेते हैं पहली जो संख्या है माना संख्या बराबर x है। अब x जो संख्या है उसमें उसके 2 गुने का, यानी इसका 2 गुना हो जाता है, और 2 गुने के बीच जो अंतर है वो 7x अपॉन 8 इक्वल्स टू 72 हो जाता है। अभी हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 हो जा 16 माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा अपॉन 8, ये x भी रहेगा साथ में, इक्वल्स टू 72। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 16 माइनस 7, तो 9x बचेगा इक्वल्स टू 72 इंटू 8, x इक्वल्स टू 72 इंटू 8 अपॉन 9, 9 8 जा 72, तो x इक्वल्स टू 64 इसका आंसर हो जाएगा। जो संख्या हो जाएगी वो 64 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहली जो संख्या थी वो हमारी x थी, इसका 2 गुना कर दिया, उसके बीच का जो यानी 7/8x, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 72 है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इक्वेशन को ध्यान से बनाना है। तो यहाँ 7/8x यानी उसी संख्या का 7/8 था, इसलिए ये बनाया गया इक्वल्स टू 72। अब इसके बाद ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर देनी है, x की वैल्यू निकाल दी है, तो यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 64 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 क्रमांकित संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, वह बीच की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ 3 क्रमांकित संख्याएं पहले ले लेते हैं। पहली जो है वो x है, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, और तीसरी जो हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो यहाँ पर हमें दिया गया है, सॉरी ये 3 संख्याएं थी, पहली दूसरी और तीसरी। इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, इनका सम कर लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें पढ़ना है योग वाली संख्या से 332 यानी बीच वाली जो संख्या थी, 3 क्रमांकित संख्याओं में से बीच वाली संख्या हमारी ये है x प्लस 1, तो x प्लस 1 से कितना अधिक है, 300 प्लस 332 ज्यादा है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3, इधर x है 3x हो जाएगा, यहाँ पे यानी 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 333। तो यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 3x, और ये इधर आ जाएगा x, और ये इधर चला जाएगा 333, और ये प्लस में वैल्यू है, जब राइट में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 330, x इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, यानी जो x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 165, यानी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इक्वेशन बहुत इजी थी, बस इक्वेशन बनाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यह 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या अंकों का योग होता है। तो पहले तो यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है, वो हमने लेट कर ली, मान लिया x है, और x में से कितना घटा दिया जाता है, ये 16 घटाया जाता है, तो जो संख्या बन रही है वो x की 2/3 मींस 2/3x बन जाएगी। तो यहाँ हमें इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, यानी ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर हाँ, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3x माइनस 48 इक्वल्स टू 2x, ये इस तरफ आ जाएगा, यानी 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 48, यहाँ बचेगा x यानी 48 हो जाएगा। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो 48 हो गई, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 48 हो गई। अब इसके बाद अगर इन अंकों का योग, हम अंकों का योग करते हैं, योग बराबर 4 प्लस 8 बराबर 12 हो जाएगा। इन दोनों अंकों का योग जो है वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमें अंकों का योग पूछा था, तो अंकों का योग जो हो गया वो 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12 हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आएंगे, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।